Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. So, in the class, we were discussing the relations of Pakistan with other countries in the world. Uh, I'm especially talking about HSN Model School, although के इस सेशन में हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि डिफरेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि सबके लिए आई थिंक न्यू होगा, सबके लिए हम ये कह सकते हैं कि आज के क्लास में हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे. चाहे वो ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल से हो, हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल से हो, अल खलील स्कूल से हो या एचएसएन मॉडल स्कूल से हो, सारे के सारे, या इसमें दो तीन स्टूडेंट्स प्राइवेटली भी होंगे. सो फॉर ऑल ऑफ यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज़ बिन चोजन कि आज की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे. आप लोगों ने अगर पास पेपर्स देखे होंगे सो यू वुड हैव सम बेटर आइडिया कि दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि सेक्शन 3 में पूछा जाता है, और सेक्शन 3 के यूं कह लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स में से ये वाला एक टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के रिलेशंस किस तरह रहे थे दुनिया के बाकी कंट्रीज के साथ. फिलहाल अभी अपनी स्क्रीन पे आप जो लेक्चर देख रहे होगे या जो टेक्स्ट आप देख रहे होगे, इसमें आपको रिलेशंस विद सोवियत यूनियन का जिक्र किया, मतलब जिक्र नजर आ रहा होगा. यू वुड बी सीइंग सम फेलियर्स, आपको कुछ सक्सेसेस नजर आ रहे होंगे. ये वो पार्ट होगा इस टॉपिक का जो कि हमने डिस्कस करना है या जो आपको पता होना चाहिए. इन ऑर्डर टू आंसर अ क्वेश्चन यू मस्ट नो दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स. देखो बच्चों, 14 मार्क क्वेश्चन हो या 10 मार्क क्वेश्चन हो, ये दोनों ही यूं कह लीजिए कि फॉर्मेट में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. और पास पेपर्स में आपको दिखाई देगा कि ज्यादातर दिस क्वेश्चन इज आस्क फॉर. Okay, class, am I audible to all of you? Please confirm me once again. प्लीज बच्चों मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है. अस्सलाम वालेकुम जी. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके. आई एम सॉरी फॉर द लैगिंग इंटरनेट. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू द इंटरनेट. मोबाइल डेटा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और ये जो वाईफाई है स्टिल ये भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, तंग कर रहा है. सो देयर इज समथिंग जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है. यू गाइज वुड हैव टू डील विद दिस, ठीक है? बीच में जहां जहां से भी आपकी आवाज रुके तो फौरन से प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा, ताकि मैं अपनी बात को वहीं पे स्टॉप करूं और दोबारा से शुरू कर दूं. क्लियर? सम मोर स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग अस. प्लीज कंफर्म मी कि आप सब मुझे सुन पा रहे हो, सो दैट आई विल कंटिन्यू दिस. ओनली उमैर हैज कंफर्म मी कि आपको मेरी आवाज आ रही है. You can unmute yourself or you can write the message in the chat box सर as आ रही well. है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। Okay, thank you so much. Thank you so much.
तो जरा जल्दी से हम अपनी बात को रैप कर लेते हैं, बिकॉज आई डोंट नो कि ये इंटरनेट हमें और कितना तंग करेगा. As I was saying कि relations of Pakistan with different countries, this is one of those topics जो कि पेपर में काफी ज्यादा आपसे पूछा जाता है. कभी यूएस के साथ रिलेशंस डिस्कस किए जा रहे होते हैं, कभी इंडिया के साथ, कभी सोवियत यूनियन, कभी चाइना, अफगानिस्तान एंड सो ऑन. ठीक. तो इट कैन बी सेड दैट कि दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिसकी तैयारी हमारी होनी चाहिए. और फिलहाल के लिए जो स्क्रीन पे आप अभी पॉइंटर्स देख रहे हो, ये पॉइंटर्स तो आपको पढ़ने हैं, ये पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए. बट अलॉन्ग विद दिस, by the middle of this section and might be by the end of this session, I'll be showing you one answer. जिस आंसर को फॉलो करके, जिस आंसर को देखते हुए आप लोग अपने आंसर्स डेवलप करोगे, और अगर एग्जाम में ये वाला टॉपिक आपसे पूछा जाता है तो आप बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर एग्जाम में इस सवाल का जवाब दोगे. क्लियर? अगर हम इनिशिएट करें रिलेशंस पाकिस्तान के किस तरीके से रहे हैं सोवियत यूनियन के साथ, सबसे पहले तो ये जरा सा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि सोवियत यूनियन वाज बेसिकली द मर्जर ऑफ 15 कंट्रीज. 1922 में ये मर्जर फॉर्म हुआ था. और वर्ल्ड वॉर वन के बाद स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर रशिया ने अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए या कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए इस मर्जर को फॉर्म किया था. क्लास में हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म. सो इसको हम यहाँ पे फिलहाल अभी रिपीट नहीं करने वाले. बस फिलहाल के लिए इतना समझिएगा कि यूएसएसआर को फॉर्म जो किया गया था, वो फॉर्म किया गया था कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए. और साथ साथ एशिया के रीजन में जहाँ पे पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, इन तमाम के तमाम रीजन्स के अंदर रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए और वेस्ट का इन्फ्लुएंस यानी कि यूएसए का इन्फ्लुएंस या यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए. इनिशियल टाइम पे पाकिस्तान ने यूएसएसआर को प्रेफर नहीं किया इन 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 द. सर आवाज खत्म हो गई आपकी। सर आवाज आपकी बंद हो रही है बार बार। हेलो। बट हम ये कह सकते हैं कि सर इन द बीच में आपकी आवाज अर्ली चली गई। टाइम्स आवाज आ जाएगी. आई डोंट नो बच्चों, ये इंटरनेट का इशू आज रेज हो गया है. ऑल दो ये नॉर्मली होता नहीं है, बट अभी आज इंटरनेट हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहा है. ठीक है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज म्यूट योर सेल्फ, ताकि मेरी आवाज आप सबको जो है वो आती रहे. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल टाइम पे पाकिस्तान वाज नॉट इंटरेस्टेड टू मेक रिलेशंस विद यूएसएसआर. हम यूएसए के साथ ताल्लुकात बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे एज कम्पेयर टू यूएसएसआर. ठीक है. तो इनिशियल टाइम पे पाकिस्तान वेंट इनटू द यूएस लॉबी, जिसकी वजह से रशिया के साथ या सोवियत यूनियन के साथ हमारे रिलेशंस काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं. दिस वाज वन थिंग. क्लियर? साइमल्टेनियसली इट वाज सेट कि ओवर द कश्मीर इशू हम ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान की हिमायत में यूएसएसआर सामने नहीं आया था. इस वजह से भी इट वाज सीन कि भाई हमारे यूएसए के साथ ताल्लुकात ज्यादा अच्छे रहे हैं और हम यूएसएसआर से थोड़े से, यूं कह लीजिए कि स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में ही रहे हैं ज्यादातर. क्लियर? यूएसएसआर पाकिस्तान से मजीद उस वक्त भी नाराज हुआ था जब पाकिस्तान सीटो का मेंबर बन गया था. अगेन सीटो, अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो कि पेपर में मल्टीपल टाइम्स आपको फोर फोर मार्क्स के लिए दिखाई दिया है. एंड वी आर सपोज टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. सीटो हो या सेंटो हो, क्लास में इसकी भी डिस्कशन काफी तफसील के साथ हो चुकी है. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस वंस अगेन. तो यूएसएसआर के साथ हमारे रिलेशंस उस वक्त भी खराब हुए थे जब पाकिस्तान सीटो को ज्वाइन कर चुका था. रीजन बीइंग कि सीटो को फॉर्म इसलिए किया गया था कि वो कम्युनिज्म को स्टॉप करेगा.
टीटो को ज्वाइन करने की वजह से हम यूएसएसआर से दूर हो गए थे, सोवियत यूनियन से दूर हो गए थे। क्लियर? पख्तूनिस्तान की जो रीजन थी, पख्तूनिस्तान का जो कॉज था, यानी कि द लैंड डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये जो फाटा वाला रीजन है जो कि अब केपीके का पार्ट कहलाता है, इस कॉज के ऊपर भी वी कैन से कि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉबिंग की जा रही थी, और पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब रहे इन द अर्ली एंड द मिड ऑफ 1950s। ये पूरी की पूरी 1950 वाली जो दिहाई थी, जो डिकेड था, अर्ली टाइम पे भी और इन द मिड ऑफ 1950s पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ ही दिखाई देता है, या इस लॉबी को यूं कह लीजिए कि काउंटर करता हुआ ही दिखाई देता है। क्लियर? यूएसएसआर ने इन द मिड ऑफ 1950s, हम ये कह सकते हैं कि सिकंदर मिर्जा की गवर्नमेंट के टाइम पे पाकिस्तान को ऑफर किया था कि पाकिस्तान को स्टील मिल्स दे दी जाएगी, या पाकिस्तान को सम बिलियन डॉलर्स वुड बी गिवन अगर पाकिस्तान सीटों की मेंबरशिप को विड्रॉ कर देता है। अगर पाकिस्तान सीटों की मेंबरशिप से निकल आता है तो पाकिस्तान को हर तरह से फंड किया जाएगा, मिलिट्री एड प्रोवाइड की जाएगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को पाकिस्तान में काफी हद तक सपोर्ट किया जाएगा, और स्टील मिल्स जो 1970s में पाकिस्तान में इनिशिएट हुई थी, 1950s में इसको सबसे पहले पाकिस्तान में लाने की बात की जा रही थी, बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इस ऑफर को डिनाई किया था, इग्नोर किया था। क्यों? क्योंकि हम यूएस के साथ अपने रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहते थे। क्लियर? एक साइड पे हमें जाना था और पाकिस्तान ने अपनी साइड को पिक कर लिया था कि हम यूएस के साथ ही रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी रिलेशंस विद यूएसएसआर। फाइनली रिलेशंस खराब करने में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, U2 इंसिडेंट, कल की क्लास में हमने एचएसएन मॉडल स्कूल के अंदर इसको डिस्कस किया था बहुत तफसील के साथ कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द U2 इंसिडेंट व्हेन द अमेरिकन स्पाई प्लेन वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस को यूं कह लीजिए कि नॉन कंप्लाई करता हुआ, तोड़ता हुआ रशियन टेरिटरी में दाखिल हो जाता है, और वहां पे उनकी मिलिट्री बेस में कुछ पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। दैट प्लेन वॉज शॉट डाउन बाय द रशियन मिलिट्री, और जब वहां पे पायलट को अरेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो ही कंफर्म कि वो एक अमेरिकन स्पाई प्लेन का पायलट है, और उसका आज का मिशन ये था कि उसको रशियन टेरिटरी में जाने के बाद जितनी भी उनकी मिलिट्री बेसिस पे इक्विपमेंट्स हैं, यूं कह लीजिए कि उनके एमिनेशंस हैं, तमाम के तमाम की पिक्चर्स उसको क्लिक करके लेके जानी थी। इन रिलेशंस की वजह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो यूएस सोवियत यूनियन के खराब होते ही होते हैं, बट पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा थ्रेट किया गया, रीजन बीइंग कि पाकिस्तान की पेशावर एयरबेस को यूज किया गया था। आई विल बी शोइंग यू द आंसर, द पॉसिबल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अ व्हाइल। उसमें आप थोड़ा सा तफसील के साथ, या यूं कह लीजिए कि कुछ फैक्ट्स के साथ आप मजीद जानोगे कि पाकिस्तान और यूएसएसआर के जो हमारे ताल्लुकात खराब हुए थे उसमें U2 इंसिडेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हम इस वाले इंसिडेंट को भी थोड़ी देर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। जरा क्विकली पहले अपने पॉइंटर्स को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे कि इस क्वेश्चन को अगर हमें पेपर में पूछा जाता है, सो हाउ आर वी सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, U2 इंसिडेंट के बाद इट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन 1 मई 1960। 1960 में यह वाला वाकया हुआ था, 1 मई 1960। ठीक है, 1 मई 1960। इस इवेंट के बाद इट वाज सीन कि पाकिस्तान और यूएसएसआर थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाते हैं। बोथ ऑफ द कंट्रीज हैव हैड सम कॉन्फ्लिक्ट्स, हैड सम रिजर्वेशंस, लेकिन ये कहा गया कि कुछ ना कुछ गुंजाइश तब भी बरकरार रही इन तमाम रीजंस के बावजूद भी। ये क्वेश्चन एसएन 14 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज यूजुअली आस्क फॉर 14 मार्क्स इन योर सीआईज पेपर, हिस्ट्री के पेपर में। 1971 एंड 1965 दोनों ही जंगों में यूएसएसआर पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए सामने नहीं आया, बल्कि 1971 के टाइम पे तो ये देखा गया कि यूएसएसआर ने ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया था। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि व्हेन सोवियत यूनियन इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान, तो ये एक क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद 1979 से टिल 1979 से टिल द ईयर 1989, जब ये अफगान वॉर शुरू हो जाती है, इसमें अमेरिका वाज ट्राइंग देयर बेस्ट कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से रशियंस को बाहर निकाल दिया जाए, सो दैट
अफगानिस्तान पे अमेरिका का कंट्रोल हो जाए या पाकिस्तान किसी तरीके से अफगानिस्तान को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। इस अफगान वॉर के रिजल्ट में भी इट वाज सीन कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है। ये वही रशिया है जिसने 70s के डिकेड में पाकिस्तान को स्टील मिल्स का एक गिफ्ट दिया था, जिसने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी में पाकिस्तान को काफी हद तक सपोर्ट किया था। ये वही रशिया है जिसने 1960s में पाकिस्तान को न सिर्फ मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड की थी बल्कि साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी काफी हद तक वंस अमेरिका स्टॉप सपोर्टिंग पाकिस्तान। क्लियर? तो ये तमाम की तमाम चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई 50s का डिकेड जो था वो ऐसा था जिसमें रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे नहीं रहे थे, बट यस 1960s एंड अर्ली 1970s दीज वर द डिकेड्स जहाँ पे पाकिस्तान काफी अच्छे तरीके से सोवियत यूनियन के साथ अपने रिलेशंस को कोप अप करता है या बनाता है। क्लियर? यस, आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स। मैं गूगल क्लासरूम पे या गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड कर दूंगा, यू गाइस कैन हैव इट। बट नोट्स से ज्यादा जो जरूरी चीज होगी जो कि हम इंशाल्लाह अगले 5 मिनट में अभी चेकआउट करेंगे वो यही चीज होगी जो मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के हवाले से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर ये क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जाता है सो द मेन थिंग इज कि इसको आपने आंसर कैसे करना है। ठीक है, इन अ व्हाइल आई विल बी शोइंग यू अ सिंपल आंसर कि हमने इसको आंसर जो है वो किस अंदाज में करना है एंड व्हाट कुड बी द पॉइंट्स जो कि इसको हम ऐड कर सकते हैं व्हेनेवर वी विल बी आंसरिंग या व्हेनेवर वी विल बी अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो जरा अब क्विकली सक्सेसेस भी देख लेते हैं कि भाई जहां पे हमने फेलियर्स की बात की है या उन रीजंस की बात की है जिसकी वजह से पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के रिलेशंस खराब रहे हैं। लेट्स क्विकली डिस्कस के चंद एक ऐसी बातें भी इनके दरमियान होंगी जो कि हम ये कह सकते हैं कि बोथ ऑफ द कंट्रीज हैव मेड देयर रिलेशंस क्वाइट पॉजिटिव, क्वाइट कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये यूं कह लीजिए कि रिलेशंस में शिफ्ट आना शुरू हुआ, एक पॉजिटिव एक शिफ्ट आना शुरू हुआ आफ्टर 1962 इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर के टाइम पे व्हेन पाकिस्तान ऑफर्ड देयर सपोर्ट टू चाइना, तो उस सपोर्ट को ऑफर करने के बाद इट वाज सीन के चूंकि चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है और रशिया यानी कि पूरा का पूरा सोवियत यूनियन ये भी कम्युनिज्म को ही फॉलो कर रहे थे, तो चाइना की मदद करने की वजह से पाकिस्तान स्टार्टेड गेटिंग क्लोजर टू सोवियत यूनियन एज वेल इन द अर्ली 1960s। 1963 में इट वाज सीन कि अयूब खान मॉस्को जाते हैं और वहां पे जाके यूएसएसआर की गवर्नमेंट से एक अच्छे टर्म्स के अंदर कुछ ट्रेड अग्रीमेंट्स करते हैं, कुछ मिलिट्री अग्रीमेंट्स करते हैं कि अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ साथ रशिया से भी वेपन्स या आर्म्स को परचेज करेगा। यूएसएसआर अब दुनिया के बाकी ओके जी, अब आवाज आपको आ रही होगी। सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था, आई डिड नॉट सी दैट। पाकिस्तान वाज गिवन द एड ऑफ अराउंड 11 मिलियन पाउंड बाय यूएसएसआर इन द मिडल ऑफ 1960s। ये जो हम एड की बात कर रहे हैं बच्चों, ये एड पाकिस्तान को दी गई थी 1967 1968। ठीक है, ये वही टाइम था जब 1965 की वॉर एंड हो रही थी एंड अमेरिका स्टॉप्ड सपोर्टिंग पाकिस्तान। इवन के अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया था कि उसने मना कर दिया था कि अब हम पाकिस्तान को किसी भी तरीके के वेपन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि जिन वेपन्स को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने से मना किया गया था पाकिस्तान ने 1965 की वॉर में, वो तमाम के तमाम फाइटर जेट्स को या कुछ गन्स को या कुछ इस तरह के एमिनेशन को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया था। सो अमेरिका इम्पोज्ड द आर्म्स एम्बार्गो अगेंस्ट पाकिस्तान। उस टाइम पे यूएसएसआर ने पाकिस्तान की मदद की थी, मिलिट्री परस्पेक्टिव से भी और फाइनेंशियली भी। क्लियर? 1966 ताशकंद कॉन्फ्रेंस और ताशकंद अग्रीमेंट, नो अबाउट दिस, कि जो पीस अग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन पाकिस्तान
एंड इंडिया, इसको भी करवाने में यूएसएसआर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। यस, इसको परेशान ना हो, नो फिलहाल अभी सिर्फ स्क्रीन पे आप देखें और समझें बात को। ये नोट्स या ये हैंडआउट्स आपके साथ शेयर हो लीजिएगा, ठीक है बेटे। सो ताशकंद अग्रीमेंट में यूएसएसआर प्लेड अ वेरी वाइटल रोल कि इंडिया पाकिस्तान की जंग को रुकवाया था, और इसी वजह से पाकिस्तान ने भी और इंडिया ने भी इस बात को माना था, इस पीस अग्रीमेंट को साइन किया था। रीजन बीइंग कि यूएसएसआर का काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बन चुका था by the mid 90s by the mid 1960s over Pakistan and India। एक इंटरेस्टिंग बात जरा सुनिएगा। U2 इंसिडेंट जहां से रेज हुआ था, यानी कि पेशावर एयरबेस से जब ये U2 का जो प्लेन यहाँ से टेक ऑफ किया था, और उसके बाद फिर अमेरिका और पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलात इसमें क्रिएट हो गई थी। वही पेशावर एयरबेस को 1967-1968 में पाकिस्तान ने मना कर दिया था एक्सेस देने से यूएस के लिए, on the request of Soviet Union and China। So it was seen कि mid 1960s में Soviet Union and Pakistan were playing together against USA, और पेशावर एयरबेस का एक्सेस पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बंद कर दिया था, which was a very, can say, कि transforming shift in the relations of Pakistan and USSR। 1972, ऑल्दो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1971 की वॉर में यूएसएसआर डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान, बट इट वाज सीन कि जब ये जंग खत्म हो जाती है तो उस जंग के खत्म होने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो विजिटेड यूएसएसआर इन 1972, और ये वही टाइम है जब यूएसएसआर पाकिस्तान से अपने ट्रेड अग्रीमेंट्स को रिवाइज करता है। साथ साथ इट वाज सीन कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो एक गिफ्ट था वो पाकिस्तान को दिया जाता है। यस वासिल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स, मैं आप करके आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके, Ali Farooq, yes, I will be uploading this recording somewhere, might be on Google Drive or somewhere, but ये recording आपके साथ और ये notes आपके साथ share कर लिए जाएंगे in a day or so। ठीक हो गया बच्चों? मैं आपको शो करना चाहता हूँ one important thing, कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में 14 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये कीप दिस थिंग इन माइंड कि दिस वुड बी क्वेश्चन। अयूब खान 1963 में, मैं ये बात कर चुका हूँ वासिल कि अयूब खान विजिटेड मॉस्को इन 1963, और उसके बाद जब ये 1971 की वॉर थी तो उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो विजिटेड। ठीक है, तो यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, वो अयूब खान हो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो, या वी कैन से कि ज़ियाउल हक हो, तकरीबन हर पॉलिटिशियन ने यूएस के साथ अपने रिलेशंस को करने की कोशिश की है। आजमी किया है मॉस्को में या यूएसएसआर के मल्टीपल कंट्रीज के अंदर। पी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये एक टॉपिक कंसीडर किया जाता है। क्लियर? अब जो आप अपनी स्क्रीन पे चीजें देख रहे हो, जो पॉइंटर्स देख रहे हो, ये अगर मैं इसकी अगर ये कहूं कि ये क्वेश्चन पेपर में आता किस तरीके से है, तो आपको एनालिसिस करने के लिए दिया जाएगा कि हाउ सक्सेसफुल वर द रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसएसआर फ्रॉम 1947 एंड 1999। ये क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है, वन थिंग। ठीक है, ऑब्वियसली 14 मार्क्स के लिए होगा, तो 14 मार्क्स के लिए मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 5। आई वुड प्रेफर कि अगर आप 5 पैराग्राफ्स लिखें और हर पैराग्राफ में आप अपने तमाम के तमाम पॉइंटर्स को जरा सा एक्सप्लेन कर दें, या इस एनालिसिस को जस्टिफाई करें बाय गिविंग सम डेवलपमेंट्स, बाय गिविंग सम फैक्ट्स, बाय गिविंग सम डिटेल्स कि पाकिस्तान के रिलेशंस किस तरह के रहे थे यूएसएसआर के साथ। अब जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, 2 कॉलम्स बने हुए हैं। वन कॉलम इज फॉर मेजर रीजंस, द सेकंड वन इज फॉर एक्सप्लेनेशन। ये जो 1 2 3 4 5 ये जो आपको ब्लॉक्स बने हुए नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये वो 5 पैराग्राफ्स होंगे जो आप अपने आंसर में मेंशन करोगे। क्लियर? ये वो 5 पैराग्राफ्स होंगे। P1 जिसमें आप जिक्र करो, P1 से मतलब मेरा ये है पैराग्राफ 1, इसमें आप जिक्र करोगे कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जब अलायंसेस हो रहे थे, जब पाकिस्तान अमेरिका की लॉबी में जाके सीटो और सेंटो को ज्वाइन कर रहा था, जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन इंडिया को
सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, अफगानिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। तो पैराग्राफ 1 के अंदर आपने इन चीजों को बताना है। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है ना, इन्हीं एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स को आप अपने पैराग्राफ में मेंशन करोगे। मेक श्योर करना बच्चों कि वन पैराग्राफ शुड कंटेन एटलीस्ट 3 sentences। ठीक है, वन पैराग्राफ मस्ट कंटेन एटलीस्ट 3 sentences। ऐसा ये 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, बट 14 के लिए आता है। 10 के लिए भी बन सकता है, लेकिन ये ज्यादातर 14 के लिए बनेगा। 7 के लिए ये वाला सवाल अभी तक देखा नहीं गया है। सो मेक श्योर कि इसको 14 के पैटर्न पे आपने इसको तैयारी करनी है। इसके लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सो मेक श्योर कि इसको आपने 14 मार्क्स का क्वेश्चन कंसीडर करके तैयारी करनी है। खैर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पैराग्राफ 1, इसमें आप अलायंसेस का जिक्र कर रहे हो। After independence in 1947, Pakistan aligned with USA, joining the Western alliances like SEATO. You would be discussing, you would be sharing this information in the very first paragraph or in the very beginning of the answer. ठीक है, फिर साथ साथ आप ये बताओगे कि पाकिस्तान ने अगर यूएस को ज्वाइन कर लिया था तो यूएसएसआर ने किसको सपोर्ट किया था? इंडिया को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग 1965 एंड 1971 वॉर। क्लियर? Relations were further strained when USSR vetoed the UN resolutions favoring Pakistan over Kashmir। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि यूएसएसआर ने कश्मीर के इशू के ऊपर इंडिया को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान की मदद नहीं की थी। क्लियर हो गया? इसको आगे फिलहाल पढ़ लीजिएगा। U2 इंसिडेंट का जिक्र अभी हम कर चुके हैं। पैराग्राफ 2 के अंदर आप क्या बात कर सकते हो? इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिलेशंस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को जरा साथ साथ लेके चलेंगे। डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशंस, यूएसएसआर प्रोवाइडेड पाकिस्तान विद इकोनॉमिक एड इन 1960। इसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूं कि 11 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को दिए गए थे 1967-1968 के टाइम पे। क्लियर? साथ साथ पाकिस्तान स्टील मिल्स का जो गिफ्ट पाकिस्तान को मिला था, इट वाज साइंड इन 1970 एंड कंप्लीटेड इन 1984। जिया गवर्नमेंट के अंदर इट वाज कंप्लीटेड, लेकिन इनिशिएट कब हुआ था? जुल्फिकार अली भुट्टो के गवर्नमेंट के टाइम पे। क्लियर हुआ? तो ताल्लुकात खराब हैं, रिलेशंस स्ट्रेंड हुए हुए हैं, बट स्टिल यूएसएसआर वाज मच इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान अगर प्रॉस्पर करेगा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, तो उससे बेनिफिट पूरे के पूरे एशियन कॉन्टिनेंट को पहुंचेगा। अब एक ऐसा पॉइंट जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिविटी शो हो रही है, द अफगान सोवियत वॉर 1979-89। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान ने ओपनली यूएसए को सपोर्ट किया था और अपनी मिलिट्री को या अपने यूं कह लीजिए कि लैंड को इस्तेमाल किया था अगेंस्ट रशिया इन अफगानिस्तान। ठीक है जनाब। भाई वासिल, वी कैन से कि शायद हाँ चांसेस हो, हर सवाल के चांसेस होते हैं पेपर में आने के। वी कैन नॉट लीव एनी क्वेश्चन। वी कैन से कि हाँ इस दफा भी चांसेस हो सकते हैं कि ये वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ 4, द डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स। सोवियत प्राइम मिनिस्टर एलेक्सी कोजिगिन विजिटेड पाकिस्तान इन 1968 टू इंप्रूव रिलेशंस। मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि लेट 1960s पाकिस्तान वाज गेटिंग वेरी क्लोज टू चाइना एंड यूएसएसआर। यही वो वजह थी कि यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे थे, हमारे प्रेसिडेंट अयूब खान साहब मॉस्को जा रहे थे। सिमिलरली 1970s में जुल्फिकार अली भुट्टो विजिटेड यूएसएसआर, और ये एक अच्छे रिलेशंस को आप यूं कह लीजिए कि बनाने की एक कोशिश की जा रही थी। न्यूक्लियर एंड डिफेंस पॉलिसीज की अगर हम बात करें पैराग्राफ नंबर 5, तो उसमें यह कहना लाजमी बनेगा कि ऑल्दो इनिशियली यूएसए ने और यूएसएसआर ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी को अपोज किया था, यूएसएसआर ने उतना क्रिटिसाइज या उतना ओपनली अपोज नहीं किया जितना यूएसए ने किया था। बट वी कैन से कि यूएसएसआर ही वो कंट्री था जिसने पाकिस्तान की काफी मदद भी की थी इस न्यूक्लियर पॉलिसी को कंप्लीट करने के अंदर। लेकिन टेस्टिंग करने के टाइम पे इन्होंने समहाउ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज किया था। यूएसए की तरह बहुत सारी सैंक्शंस या पाबंदियां नहीं लगा दी थी जिस तरीके से यूएस ने रिएक्ट किया था। क्लियर है? ये 5 पैराग्राफ्स आप अपने आंसर में डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, एंड एट दी एंड जो आपका ओपिनियन बनेगा कि आपके ओपिनियन में या आपके राय के मुताबिक पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात पॉजिटिव रहे हैं या नेगेटिव रहे हैं, इनका आप जिक्र कर दोगे। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि पाकिस्तान और यूएसएसआर के दरमियान में हुए, या ये इवेंट्स पाकिस्तान और यूएसएसआर के दरमियान में देखे गए फ्रॉम द ईयर 1947 टू ईयर 1999।
ये सब चीजें आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कंक्लूजन के अंदर अगेन आप ये बताओगे कि भाई डिफिकल्ट रिलेशंस रहे हैं ड्यू टू कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, लेकिन कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जब दोनों कंट्रीज ने इकोनॉमिकली या डिप्लोमेटिकली एक दूसरे को सपोर्ट किया, ग्रेड किया। ये वो सीआईज की ग्रेडिंग है जिसको आप फॉलो करके अपने आंसर को मजीद अच्छे से अच्छा बना सकते हो। लेवल 1 बिल्कुल ही बेसिक सा आंसर होगा जब आप बहुत ज्यादा तफसीलात मेंशन नहीं करोगे, और लेवल 4 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर जिसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लेवल 4 आंसर लिखना चाहते हो जिसपे आपको मैक्सिमम 13 to 14 मार्क्स अवार्ड हो सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कभी भी कि आपको 14 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 14 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। जो डिस्टिंक्शन जिन बच्चों की आती है उनके पेपर्स में मैक्सिमम जो उनको मार्क्स मिलते हैं वो 13 या 14 ही मिलते हैं। बट उनका जो पेपर होगा, उनका जो आंसर होगा, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। हर एक इवेंट को बड़ा क्लोजली एनालाइज करके, कंपेयर करके, अपनी फैक्ट्स को मेंशन करके। ठीक है, फैक्ट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि भाई इंपॉर्टेंट इवेंट्स, नेम्स, डेट्स, ये आप अपने आंसर में लाजमी मेंशन करोगे। इफ यू वांट टू अटेन मैक्सिमम मार्क्स, मेक श्योर कि आप अपने आंसर में इंपॉर्टेंट डेट्स को मेंशन करोगे, नेम्स को मेंशन करोगे, इवेंट्स को मेंशन करोगे। ठीक है, और साथ साथ जो इसकी डेवलपमेंट्स होंगी उनको आपने मेंशन करना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर फॉर लेवल 4। तो लेवल 4 जो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवाएगा, इसको फॉलो करके आप अपने आंसर को अच्छे से अच्छा बना सकते हो। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स ऑन गूगल क्लासरूम। मैं गूगल क्लासरूम पे इसको एंड होने के बाद इसका लिंक शेयर कर दूंगा। यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स फ्रॉम देयर। 30 seconds टू गो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। 30 सेकंड आपके पास हैं, आप अपने अपने सवालात चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। यूएसए ने सैंक्शंस इस तरीके से लगाई थी कि पाकिस्तान का जितना भी पैसा दुनिया भर के अकाउंट्स में था, स्पेशली यूएस के बैंक्स में था, वर्ल्ड बैंक में था, वो सारा का सारा पैसा यूएस ने फ्रीज कर दिया था। और पाकिस्तान से जितना भी लोन पाकिस्तान को दिया गया था वो लोन वापस मांग लिया था इन द ईयर 1998। साथ साथ पाकिस्तान से ट्रेड करने को भी मना कर दिया था और मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करने से यूएस ने मना कर दी थी। ये चंद एक मेजर सैंक्शंस हैं जो कि यूएस ने पाकिस्तान में इंपोज की थी आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट। जी मोहामिद, मैं इस आंसर को भी शेयर कर दूंगा। व्हाट अबाउट द रिलेशन विद चाइना? आई विल बी शेयरिंग, आई विल बी डिस्कसिंग द रिलेशन विद चाइना इन द नेक्स्ट क्लास। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है, आखिरी के 20-25 सेकंड्स रह गए हैं। मिनिमम डेट्स वासिल, हम ये कह सकते हैं कि एक पैराग्राफ में आप 3 फैक्ट्स बता सकते हो। ठीक है, उसमें डेट्स भी हो सकती हैं, नेम्स भी हो सकते हैं और इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो एक पैराग्राफ में 2 से 3 फैक्ट्स आप